हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा था पिछली पार्ट में आईएफआई सेट का फर्स्ट पार्ट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। हमने देखा था यहाँ तक सी ए हमने निकाला था, तो यहाँ से सी ए जो निकाला है हमने वो ए माइनस ओ सी करके निकाला था। उसके बाद यहाँ से इसका मोड कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये 1 का 1 रहेगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और इन्हें ऐड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा रूट में। हमको प्रूव करना है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्षों में ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारे पास। सबसे बड़ी भुजा देखो, यहाँ पे हमने निकाला था ये 41 है और 36 है, ये 6 है, एक 35 है। तो सबसे बड़ी भुजा है 41 वाली। तो इसका वर्ग करेंगे और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को ये के बराबर हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष कहलाएंगे। तो यहाँ देखते हैं बड़ी भुजा है हमारी ये, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से ही हो जाएगा। इसका वर्ग √14 था 41, तो ये इसका ये रूट हट जाएगा, 41 आ जाएगा। इसका 35 रूट में था, 35 हो जाएगा। इसका रूट में 30 और इसका 6 था तो ये 6 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे 41 आ गया, तो 41 = 41 हो गया। अतः ये त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 का घा। इसका देखिए गा हटा हुआ है और घा देखते हैं फलन log x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए इसमें इसको मान लेंगे माना log x की पावर cos x। इस तरह के सवालों को हम क्या करते हैं, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो लाग लेके इनको हल करते हैं। तो टेकिंग लाग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log बाई बराबर, ये पावर होती है वो पहले आ जाती है। लाग फार्मूला होता है log m की पावर n, यानी log m की पावर n होता है, तो ये n पहले आ जाता है और log m आ जाता है। इस तरह ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से cos x पहले आ जाएगा, log इंटू log x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 1/बाई इंटू dy/dx और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसमें लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा cos x है, dy/dx ऑफ log x का हो जाएगा 1/log x। log x का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन और dy/dx ऑफ cos x का dy/dx करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। अब dy/dx बराबर ये बाई इधर ले आएंगे तो बाई यहाँ ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा cos x बटे x log x माइनस ये देखो माइनस ये प्लस, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। sin x को पहले लिख लेंगे, sin x log x ये हो जाएगा। और dy/dx आप बाई की वैल्यू रख देंगे log x की पावर cos x और cos x बटे x log x माइनस sin x log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 का। ग्राफीय विधि से निम्नलिखित समस्याओं को हल कीजिए। तो z बराबर दे रखा है 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि व्यवरोध निम्न है। तो ये हमें सर्वसंख्या दे रखी है x + y बराबर है और छोटा है 4 से, और x बड़ा है 0 से और बराबर है, y बड़ा है 0 से या बराबर है। तो इस तरह से हम इनको लिख लेंगे। z बराबर ये दिया है x + y <n = 4 और x > 4, y > 4। इन सर्व समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा x + y बराबर 4, x बराबर 0, y बराबर 0। तो जो x + 4 है इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना देंगे। ये हो जाएगी इसके लिए x + ये, तो यहाँ से अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो अगर हम x 0 रखेंगे तो y हमको 4 मिल जाएगा, और अगर x 4 रखेंगे
या ऐसे समझ लो हम बाई 0 रखेंगे तो x हमें 4 मिल जाएगा। तो ये मान मिल गए हमें। इनको हम ग्राफ पर बनाएंगे इस तरह से। ये x अक्ष, ये y अक्ष है हमारी। तो इसमें 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट ले लिए, इधर भी ले लिए 1 2 3 4 5। और यहाँ से हमको देखो 0 से 4, यानी x अक्ष पे हमें क्या चलना है, 0 चलना है, y पे 4, तो यहाँ पहुँच गए। और x पे 4 चलना है तो यहाँ आ गए, y पे 0 चलना है। तो ये बिंदु हमारा हो गया 4,0, ये वाला बिंदु हो गया हमारा 0,4। अब इसमें देखो, इसको हम चेक करेंगे मूल बिंदु, यानी 0,0 का चेक करेंगे कि इसकी जो है हमारी शैडो किधर पड़ेगी, इसका क्षेत्र किधर है। तो यहाँ से देखो इस सर्व संख्या में, ये जो हमारी सर्व संख्या है x + y < 4, इसमें x = 0 y = 0 रख देंगे। तो देखो x = 0 रखेंगे, y = भी 0 रखेंगे, तो <4, यानी 0 < 4, यानी 0 जो है 4 से छोटा है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब इसकी जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो इधर ही पड़ेगा, इस दिशा में, इसका इधर होगा। तो इसका देखो, और x = 0 है, y = 0, इसका मतलब हमें इधर नहीं जाना, ना इधर आना है। तो ये क्षेत्र हमको लेके चलना पड़ेगा, ये वाला। तो अतः क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इधर के लिए हमने बना दिया। अब इसके हमें निकालने हैं कोणीय बिंदु। क्या क्या मिल गए, एक 0,0 मिल गया, दूसरा मिल गया 4,0, और ये मिल गया हमें 0,4 कोणीय बिंदु। और z के संगत मान z = 3x + 4y दे रखा है हमें। कोणीय बिंदु है 0,0, 4,0, 0,4। अगर हम 0,0 रखेंगे तो z का मान 0 मिल जाएगा। और यहाँ अगर हम x = 4 रखें, 4 × 12, और y = 0 रखें तो ये 4 × 12 मिल जाएगा। अगर हम x = 0 रख देंगे, y = 4 रखेंगे, 4 × 4 = 16 मिल जाएगा। हमें निकालना है अधिकतम मान। तो यहाँ देखिए इसमें अधिकतम मान कितना है, ये वाला है अधिकतम मान। अधिकतम ये कहाँ पे मिला, 0,4 पे, यानी z का अधिकतम मान कहाँ पे है, 0,4 पर। कितना है, 16 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 4 का ख। यह सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a, b such that 2 a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए रिलेशन हमके दे रखा है a, b such that 2 a - b को विभाजित करती है। सुतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि a जो है हमको यहाँ दे रखा है समुच्चय z में, यानी कोई समुच्चय z है, यानी उसी से ये एलिमेंट लिया जाएगा। a किससे बिलोंग कर रहा है, z से। और इस तरह सुतुल्य के लिए क्या करेंगे, वो a - a, यही तो लगाना है, a - b। तो दोनों एलिमेंट सेम है, तो a - a = 0, और 0 2 से विभाजित होता है, अतः ये सुतुल्य है। इसके बाद सममित के लिए देखो, a, b बिलोंग टू z, या a, b बिलोंग्स टू r। अगर z से बिलोंग कर रहे हैं तो r से भी बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब a - b 2 से विभाजित है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b - a। अगर a - b 2 से विभाजित है तो b - a भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि b, a जो है वो भी r से बिलोंग करेगा, अतः ये संबंध सममित है। संक्रमक के लिए क्या करेंगे, a, b, c z से बिलोंग होंगे तो एक इस तरह से लेंगे, a, b बिलोंग टू r, तो a - b 2 से विभाजित होगा, तथा b - c बिलोंग्स टू r है तो b - c भी 2 से विभाजित होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों, अगर ये दोनों जो हैं 2 से विभाजित हो रहे हैं तो इनका जोड़ भी 2 से विभाजित होगा। तो दोनों जोड़ दिए, -b + c 2 से विभाजित होगा, b से b कटेगा, a - c भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब a - c जो है वो r से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये संबंध संक्रमक भी है, सुतुल्य भी है, सममित भी है, अतः ये तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 का ग। देखिए, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k - 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको देखो त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं और क्षेत्रफल हमको दे रखा है त्रिभुज का।
तो ये होता है, देखो बिंदु हमारे लिखे हैं, ये तीनों बिंदु है ए बी सी। पहला x1/1, x2/2, x3/3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये मॉड लगा देंगे। और क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना है, 35 है। 1/2 x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, x1 देखो 2 है, और क्या है y2 देखो कितना है 4, और y3 कितना है 4, ये भी 4 - 4 प्लस x2 देखो कितना है, x2 है 2, यहाँ वैल्यू रख ली। फिर y3 है, y3 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -6, तो +6 हो जाएगी, और प्लस x3 है k, और हो जाएगा y1 है हमारा -6, और y2 है हमारा 4 -4 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। 6 4 10 और 5 गुणा 10 हो जाएगा k, और 6 4 10 माइनस के 10 है तो प्लस माइनस का 10 k हो जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 70, और 70 बराबर हो जाएगा 10 और 5 × 50, ये 0 हो गया, और 5 × 50 माइनस 10 के। यहाँ से जब हम ये मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस लग जाएगा, और 50 माइनस 10 के प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगर हम ये मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस लग जाएगा, 70 हो जाएगा, और 50 माइनस 10 के प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस लेंगे तो प्लस का 70 आएगा, और ये सेम इधर वाला हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, देखो 10 के इधर ले आएंगे प्लस हो गया, 70 इधर ले जाएंगे माइनस हो गया, तो 10 यानी यहाँ 50 में से 70 माइनस करोगे तो माइनस के 20 बचेंगे, इधर से डिवाइड में आ जाएंगे, इधर बटे में 0 0 कटेगा, के बराबर आ जाएगा -2। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, बराबर 50 माइनस 10 के हो जाएगा ये। अब 10 के इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 70 उधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और 70 और 50 से 120 हो जाएगा, 10 यहाँ बटे में आ जाएगी, 0 0 कटेगा, के बराबर 12, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई -2 और 12। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 4 का। है घा। a + b a - b में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर दिया है और b बराबर हमको सदिश दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इनका मात्रक सदिश निकालने के लिए a + b और a - b का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम a + b निकाल लेंगे। देखो दिया है हमें यहाँ से, घा दिया है, देखो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो a + b निकाल लेंगे। a + b में a और b दोनों को ऐड कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ रख दी, b की वैल्यू यहाँ रख दी, एक आई ये 2 आई हो गए, j और 2j 3j हो गया, k और 3k 4k हो गया। ऐसे ये -b करेंगे तो जब b की वैल्यू रखेंगे यहाँ, ये प्लस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो i से i कट जाएगा, 0 बचेगा, j प्लस का है, 2j माइनस का है तो माइनस का j बचेगा, k प्लस का है, माइनस का 3k है तो माइनस का 2k बच जाएगा। अब a + b और a - b के लंबवत दिशा में सदिश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a + b क्रॉस a - b। इसको एक अन्य सदिश हम मान लेंगे c, वरना ये हमें बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये इसके लिए निकालने के लिए होता है i j k, इस तरह से बना लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो a + b के देखो गुणांक यहाँ से लिख लेंगे, 2 3 4, तो 2 3 4, और a - b के 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। इसको कैसे हल करते हैं तो स्टूडेंट पता ही होगा। तो यहाँ से देखो, जब हम ये लेंगे i वाला तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 4 एकन 4, माइनस लगा इसीलिए प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए माइनस लिया जाता है, तो ये माइनस हो गया, इसको हटाएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का आ गया, 0 से मल्टीप्लाई -0 हो गया j, और इस पे जब हम लेंगे तो प्लस का लेंगे, तो इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो ये हो गया माइनस का 2 और 0 और k आ गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2i, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 4j, और ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब c का मान निकाल लेंगे,
सी का मान निकालेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया और 2 का 4 हो गया। इनके ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2√6, यानी 6 चौको 24, 4 का 2 हो जाएगा, तो इसको 2√6 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मात्रक सदिश निकालना था, तो हम निकाल देंगे मात्रक सदिश। क्या होता है सूत्र, ये होता है सी वेक्टर बटे मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा, सी की वैल्यू रखेंगे, ये देखो सी की वैल्यू आई थी हमारी -2 + 4j - 2k, ये वैल्यू यहाँ रख दी और मॉड ऑफ सी ये 2√6 निकाल लिया है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1/√6 आई, 2/√6j और 1/√6k, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें से दर्शाइए, इसमें का है पार्ट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8 यहाँ पे 11 है, 17 कर लेना क्योंकि 11 से आंसर नहीं आएगा, बराबर कास इनवर्स 84/85। इस सवाल को लेके चलेंगे हम लोग। तो ये है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, और ये सवाल उतार लिया। अब इसको देखो, पहले वाले को x मान लिया है, x मान लिया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और इसको इधर ले आएंगे साइन को, तो ये साइन x बराबर 3/5 हो जाएगा। अब यहीं से हमें कास की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस पर अंडर रूट लगा, स्क्वायर लगा के अंडर रूट लगा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर x बराबर, इसका भी इधर वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर वर्ग आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 5 का 25 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो कास को इधर ले गए प्लस हो गया, इस वाले को इधर लाए तो ये माइनस हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 एकम 25 में से 9 हो गया 16, 16/25 कास स्क्वायर x, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कास बराबर हो जाएगा 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, यानी कास x बराबर हो जाएगा 4/5। इसी तरह से हमने दूसरे वाले को, इसको हमने बाई मान लिया है, देखो तो बाई बराबर साइन इनवर्स 8/17 और ये साइन इधर ले आएंगे तो साइन बाई बराबर हो जाएगा 8/17। अब इसको चाहो तो इस तरह से त्रिभुज मान के भी लंब बटे आधार करके पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसको हल कर सकते हो, और नहीं तो इस तरह से फिर से हमने जैसे इधर वाला हल किया था उसी तरह बिल्कुल सेम ही हल कर लिया है, और इसका कास बाई बराबर इसी तरह आ जाता है 15/17। अब क्या करना है, हमको ये लेके चलना पड़ेगा, इसके लिए ये लेके चलना पड़ेगा कास x माइनस बाई। सूत्र क्या होता है, कास x कॉस बाई प्लस साइन x साइन बाई। तो कास x की वैल्यू देखो हमने निकाल ली है 4/5 है, और कास बाई की वैल्यू है 15/17, और यहाँ पे साइन x है, साइन x देखो हमारे पास कितना था 3/5 था, देखो साइन x बराबर है 3/5, और यहाँ से देखो साइन y बराबर है 8/17, ये दोनों वैल्यू लगा दी तो देखो 15 चौकू 60 हो जाएगा, और नीचे 17/85 हो जाएगा, और 8 × 24/17/85 हो गया। अब देखो नीचे सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 और ये 4 84, यानी 84/85, यही हमको प्रूव करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये सिलेबस से बाहर है, और इसके बाद देखते हैं 5 का गा। फलन दिया है x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए और पीछे वाले हाथ सवाल का ये जो है x माइनस बाई रहा तो x माइनस बाई की वैल्यू रख देंगे, इधर वाला तो आ ही गया था उधर से ही, बस यही हो गया हमारा हल। 5 का गा है, ये x की पावर x दिया है, इसको हमने क्या मान लिया, बाई के बराबर मान लिया है, और दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, लाग ले लिया है, तो लाग बाई बराबर हो जाएगा, ये x पहले आ जाएगा m/n, m की पावर n के फार्मूले से x log x हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, तो 1/बाई dy/dx, पहला पद
और डी ओवर डी एक्स आप दूसरा, तो log x का डी ओवर डी एक्स करोगे 1/x आ जाएगा, फिर दूसरा पद और पहले का अवकलन, तो ये 1 आ जाएगा। तो x से x कट जाएगा और y को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर y, और यहाँ 1 बचा और प्लस का log x, इसे डाल देंगे सभी का नंबर 1। उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करना होता है, डी वाई ओवर डी एक्स को 0 करना होता है। तो इसको जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा y, तो y तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि y 0 हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा, ये देखो y बराबर x है, ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या है, अब बचा है 1 प्लस log x, इसको 0 कर लेंगे तो 1 प्लस log x बराबर 0 हो गया, log x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये होता है log e x बराबर -1, और यहाँ से हो जाएगा ये x, ये देखो e की पावर में आ जाता है, ये बराबर पहुंच जाता है, तो x बराबर हो जाएगा e की पावर -1, या इससे हम लिख सकते हैं 1/e, ये x की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, यहाँ पे x का मान आ गया है। अब d2 इसका दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा y, यानी पहला पद दूसरे का अवकलन 1 का 0 हो जाएगा, लाके x का 1/x हो जाएगा, और प्लस इसका ये सेम आ जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, y इंटू y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x इंटू 1/x हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की भी वैल्यू यहाँ से लगा देंगे, ये वाली यहाँ लगा दी, और फिर ये सेम आ गया। यहाँ से देखो log x और log x इसका स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू फिर लगाएंगे तो ये x की पावर x हो जाएगा। अब हमें देखना है x बराबर, जब x बराबर 1/e होगा तो इसका मान क्या आएगा, x की पावर x, जहाँ जहाँ x आया है हम क्या रख देंगे, देखो x की पावर x 1/x, x की पावर x, ये फंक्शन बन गया है। अब हम x बराबर रखेंगे 1/e, तो 1/e रखेंगे तो 1/e की पावर 1/e, और 1/x है तो 1/e हो जाएगा, प्लस 1/e की पावर 1/e प्लस 1 प्लस log x, x ये क्या आ जाएगा 1/e का होल स्क्वायर। इसमें e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो सारी वैल्यू कहीं भी लगाओगे नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब है इसका मान जो है हमारा 0 से ज़्यादा आ गया है। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, यानी x बराबर 1/e पर फलन का मान निम्निष्ट हो जाएगा। और जब हम ये मान x बराबर 1/e फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन क्या है हमारा, y बराबर x की पावर x, तो x का मान 1/e की पावर 1/e हो जाएगा। और यहाँ से देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, और e की पावर क्या हो जाएगा 1/e, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 का घा क्या कहता है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। यानी यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि वो गेंद लाल है और पहले थैले से निकाली गई है। इसके लिए देखो, यानी यहाँ पे मान लेंगे हम E1 पहला थैला चुनने की घटना है, E2 दूसरा थैला चुनने की घटना है, और A जो है लाल गेंद निकालने की घटना है। तो पहला थैला जो हम चुनेंगे, तो या ऐसे देख लो, पहले थैले में कुल गेंदें कितनी है, 4 लाल हैं और 4 काली हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 8 गेंदें हो गई। दूसरे थैले में कितनी है, 2 गेंदें लाल हैं और 6 काली है, टोटल हो गई 8। तो पहले थैले में पहला थैला चुनने की प्रायिकता, थैले है 2, तो पहला थैला कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 1/2 प्रकार से चुन सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी प्रायिकता E1 की हो जाएगी 1/2। अब क्या है, पहले थैले से गेंद कैसी निकलनी चाहिए, पहले थैले से गेंद निकलनी चाहिए हमारी लाल, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, पहले थैले में 4 लाल है और टोटल कितनी है 8, तो 4/8 हो जाएगा। अब इन्हें काटोगे 4 एकन 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, उसकी भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता कितनी होगी,
तो दूसरे थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, दूसरे थैले में है 2 लाल गेंदें, तो 2/8 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/4। अब यहाँ से बेज फिर वे लगा देंगे, यानी P/E1 तो P/E1 इंटू PA/E1, और ये हो जाएगा PE और P प्रायिकता A/E1 प्लस PE2 इंटू प्रायिकता A/E2। तो यहाँ से हम जब वैल्यू लगाएंगे तो P/E1 हमारी वैल्यू कितनी है, 1/2 थी, और A/A इसकी भी वैल्यू 1/2 थी, और यही सेम वैल्यू ये आ जाएगी, और 1/2 दूसरा थैला की और दूसरे वाले की आई थी 1/4। तो ये वैल्यू लगा दी। यहाँ से 1/2 नीचे से कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 बच जाएगा। तो 1/2 ये आ गया, इनका एलसीएम ले लिया तो 4 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 2 1 3 आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल 5 का चा। देखिए ये कह रहा है यदि y बराबर, ये अंगा वाला हटा हुआ है, और y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x हो तो दिखाइए। ये हमको सिद्ध करके लाना है। चलो देखते हैं सवाल। यहाँ से दिया है हमें y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, cos का हमारा साइन हो जाएगा, और sin log x क्या है, x का फंक्शन है, मतलब ये इसका हमें फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये 4 कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x इंटू cos x log x हो जाएगा, log x का फिर से दोबारा करना पड़ेगा, 1/x हो जाएगा। तो dy/dx बराबर हो गया, देखो 1/x दोनों में से कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3 sin x log x प्लस 4 cos log x, 1/x तो बाहर चला गया, अब ये बटे वाला x इधर पहुंचा दिया तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो माइनस का ये सेम वैसे ही उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, तो ये बना गया। अब यहाँ से देखो माइनस का 3, अब साइन का करोगे cos आ जाएगा log x, और log x का करोगे दोबारा से फिर 1/x आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin log x का फिर से दोबारा करना पड़ेगा, हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से देखो फिर से हमने 1/x को बाहर निकाल लिया, अब कि माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो x को फिर इधर पहुँचा देंगे, तो इधर आके देखो मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा, यानी x², यहाँ भी x की गुणा हो जाएगी, देखो तो ये x आ गया, इधर ये वैल्यू जो है हमारी देखो y की वैल्यू है, देखो यही तो y था हमारा ये वाला, तो यहाँ इस वैल्यू के बराबर हमने क्या रख दिया y रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो x² d2y/dx² प्लस x dy, और ये y इधर ले आएंगे प्लस, यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6 का 6 का देखिए, छः का है y² बराबर 4ax, और दूसरे हमें रेखा दे रखी है y बराबर 2x से घिरा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 देखो समीकरण 1 और 2 है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 से जो है समीकरण 1 में मान रख देंगे किसका y का, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो भाई यहाँ से रख दो समीकरण 1 में y का ये वाला मान, यहाँ रखेंगे तो देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 4ax, इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, a² हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये आ गया 4ax। अब यहाँ से क्या है देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो गया बराबर 0, यहाँ से देखो 4ax ये पूरा कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1a बचेगा, x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। अब 4ax को 0 कर देंगे तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ax माइनस 1 बराबर 0 है तो ax बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x बराबर देखो a आ जाएगा बटे में, तो 1/a, ये x का मान ये आ गया, एक ये वाला x का मान आ गया 0। तो जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है
तो बाई का मान क्या मिलेगा, देखो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, इस वाले सब रख में लो चाहे समीकरण 2 में रख लो। तब यहाँ x बराबर 0 करेंगे तो बाई भी पूरा a गुणा होकर 0 आ जाएगा, तो बाई 0 आ गया। इसका बिंदु क्या मिल जाएगा हमें, 0 का 0। अगर x बराबर a रखा जाए, यहाँ x बराबर a रख देंगे, देखो अगर हम इस समीकरण में x बराबर a रखेंगे, समीकरण है हमारा ये वाला, देखो बाई बराबर है 2a इंटू एक्स, ये क्या रखो है 1/a, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी तो बाई का मान कितना आ गया 2 आ गया भाई। देखो बाई का मान आ गया 2। अब देखो इसका बिंदु क्या मिलेगा, हमने 1/a एक्स का मान रखा, बाई का 2 मिल गया, तो बिंदु हो गया हमारा 1/a इंटू 2। तो देखो इसके जो है क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ गए हैं, ये हो गया 0,0, ये वाला हो गया हमारा 1/a,2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया, इधर से भी डाल दिया, यहाँ तो 2 जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/a,0। ये कोऑर्डिनेट निकल ही चुके हैं, ये 0,0 है। अब हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है इसके तरह, तो हम क्या करेंगे, अगर इतना पूरा निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो ये पूरा आ जाएगा, इसमें से ये लाइन वाला हम घटा देंगे। तो देखो यहाँ से हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट कितनी जाएगी 0 से a जाएगी, 1/a जाएगी, और बाई dx माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए इधर देखो लिमिट जाएगी 0 से 1/a तक, और ये त्रिभुज हमारा हो गया OAB, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, पूरे के क्षेत्रफल में से इतने का घटा देंगे, यही बचेगा हमारा। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारा, लिमिट है 0 से 1/a, और बाई की वैल्यू रखेंगे आ जाएगी √4ax dx माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार इसका कितना है 1/a, और देखो यहाँ से इसका आधार यही तो हो जाएगा, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1/a। अब ऊंचाई कितनी है, यहाँ से देखो इसकी ऊंचाई है 2, तो ऊंचाई हो जाएगी 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 1/2a इंटू 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से देखो 4 का वर्गमूल आ जाएगा, एक √ लगा रहेगा, x बचा है, x की पावर 1/2 कर दिया है, dx माइनस 1/a। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पावर 1 ऐड हो जाएगी 3/2/3/2। लिमिट क्या है 0 से a, माइनस का 1/a। अब यहाँ से देखो ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम इसको, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 आ गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ रखेंगे 1/a की पावर 3/2, यहाँ 0 रखेंगे, ये आ जाएगा 1/ माइनस का a। अब देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 4/3 आ गया, √a आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a√a। देखो इस तरह से इसको लिख सकते हैं a√a, क्योंकि अगर हम इसमें देखो a और एक a √a है जो,